एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और रीडिंग के साथ। आज पिका कार्ड रीडिंग नहीं है क्योंकि लास्ट ऑफ द मंथ चल रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे जून की आपकी रीडिंग देनी है। तो आज की जो रीडिंग है वो कर्क राशि की है, यानी कैंसर के लोगों के लिए है कि आपका जून का महीना कैसे रहने वाला है। सबसे पहले हम लव एंगल से देखेंगे, फिर हम कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और उसके बाद ओवरऑल आपकी एडवाइस और ओवरऑल थीम के बारे में भी बात करेंगे। आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है या आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पिका कार्ड बनाऊँ या फिर रीडिंग करूँ, तो प्लीज़ उसे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखना ज़रूर ना भूलें। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिसीव योर मैसेज। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंसर राशि यानी कर्क राशि वालों के लिए जून का महीने में क्या क्या संभावना है। तो सबसे पहले हम आपके लव एंड रिलेशनशिप वाली चेकिंग कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से कार्ड मिले हैं। जो सबसे पहला कार्ड मिला है वो आपको मिला है 10 ऑफ कप्स। ऑब्वियसली अच्छे कार्ड्स मिले हैं, और ये रीडिंग में आपको पहले बता दूं कि ये रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा कार्ड मैंने निकाले हैं, तो ये थोड़ी सी लंबी होने वाली है यूजुअल रीडिंग से, तो जस्ट काइंडली पेशेंस। ठीक है, 10 ऑफ कप्स जो सबसे पहला कार्ड आपकी जो रीडिंग में आया है वो आया है 10 ऑफ कप, और 10 ऑफ कप के साथ जो कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो इसके ऊपर और एलोब्रेट करते हुए मैं सबसे पहले जो बात मैं देखिए 2 या 3 सिचुएशन में आपको बताती हूँ, क्योंकि एक जनरल रीडिंग होती है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। अगर आप मुझसे 1 to 1 रीडिंग लेंगे तो आपकी आपकी ही जो सिचुएशन होगी वो ही एक चीज़ उन कार्ड्स में से मैं कैच करूँगी। बट क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, जो भी मैसेजेस इस कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे मिलते हैं वो मुझे आपको बताना ज़रूरी है। ओके, जो पहली कंडीशन जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं फ़िलहाल एट दिस टाइम। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक पर्सन है वो काफ़ी चाइल्डिश बिहेव कर रहा है। मतलब काफ़ी चीज़ें अच्छी जा रही थी, काफ़ी चीज़ें, मतलब आपको लग रहा था, मतलब या तो आपकी शादी हो चुकी होगी या शादी होने वाली होगी, मतलब सब कुछ फाइनल सा नहीं हो जाता, बिल्कुल फाइनलाइज स्टेज पर आपका रिलेशनशिप पहुँच गया था या फिर शादी हो भी चुकी हो। ठीक है, तो पहली बात कि यहाँ पे किसी मतलब एकदम से कुछ दिक्कत आई है, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम से कुछ सेटबैक आपको लगा है। और मुझे लग रहा है क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ जो मैंने आगे के जो कार्ड्स निकाले वो आया है 5 ऑफ कप, और 5 ऑफ कप के साथ आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बता दी कि फर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है आपकी कि आपकी जो रिलेशनशिप में था वो सब कुछ स्मूथ चल रहा था, बट एक पर्सन को जैसे होता है ना 10 ऑफ कप्स, थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि मतलब आपने जैसा जैसा, या तो ये आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, कि जैसा आपने एक्सपेक्ट करा था शायद आप जो पेज ऑफ सॉर्ट्स होता है थोड़ा सा फेरी टेल में रहने वाला पर्सन होता है। मतलब ये आप देख लीजिए कौन था आपके रिलेशनशिप में, थोड़ा सा फेरी टेल में रहने वाला पर्सन होता है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा कि आप इसके साथ रेजोनेट करते हैं, आपकी पर्सन की एनर्जी है ये। मतलब उस पर्सन ने जब इस रिश्ते की शुरुआत करी होगी तो काफ़ी एक ना फेरी टेल वाला उन्हें लगा होगा कि ऐसा कुछ रिश्ता होगा, बट असल में कुछ और हुआ। तो इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं इस रिलेशनशिप में। मतलब वो जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसी, वो जो एक्सपेक्टेशन थी वो रियलिटी से बहुत दूर थी, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इसके वजह से ये सिचुएशन आ गई है। तो काफ़ी अच्छा चल रहा था शुरू में, पर अब सिचुएशन ऐसी आ गई है। बी सिचुएशन जो मैं आपको बता सकती हूँ वो ये हो सकती है कि अम, आपके आपके पर्सन की लाइफ में कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, कि या तो आप कैरियर में सेटल नहीं है, या आपके कैरियर में कोई दिक्कत आ रही है, या आपके पर्सन के कैरियर में कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जो कैरियर का जो अफेक्ट है वो आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है। ओके, जो दूसरी चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, तो ये 2 सिचुएशन है, आप देख लीजिएगा आप कहाँ पर हैं इन दोनों सिचुएशन में। तो ये 2 सिचुएशन फ़िलहाल आपकी लाइफ में या आपके लव और रिलेशनशिप में चल रही है। उसके बाद
ये 2 सिचुएशन हो गई। और हाँ, थर्ड सिचुएशन जो होती है, मुझे लगता है ये एक मतलब सिचुएशन नहीं है, मतलब काफ़ी, ये वाली जो थर्ड सिचुएशन है वो काफ़ी मैरिड के लिए है, मतलब जो मैरिड कपल है मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि एक हो सकता है कि आप एक बेबी को कंसीव करने वाले हों या फिर एक बेबी को बर्थ देने वाले हों, ठीक है। तो यहाँ पे बर्थ ऑफ अ बेबी को भी इंडिकेट करता है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो 3 सिचुएशन मैंने आपको बता दी है जो आपकी जून में संभावना हो सकती है। तो आप देख लीजिएगा कि आप कहाँ पर फिट बैठते हैं इन तीनों सिचुएशन में। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड जो मेरे पास आए हैं वो आए हैं नाइट ऑफ कप, जो कि काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। मतलब आप अगर देखेंगे जो कैंसर की रीडिंग है उसमें मेरे पास सबसे ज़्यादा कार्ड्स मैंने पुल आउट करे हैं। मतलब इतने कार्ड्स मैंने किसी रीडिंग में पुल आउट नहीं करे हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी थोड़ी सी रीडिंग लंबी हो सकती है, तो काइंडली बियर, ठीक है। तो नाइट ऑफ कप जो नेक्स्ट कार्ड मुझे मिला है, उसके बाद जो मुझे मिला है वो मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद जो मुझे मिला है वो मिला है टू ऑफ कप। तो आप देख रहे हैं इस रीडिंग में मुझे टू ऑफ कप भी मिला है और 10 ऑफ कप भी मिला है। तो नाइट ऑफ कप जो होता है वो, अगर अगर हम ये कहें कि लव और रिलेशनशिप में नाइट ऑफ कप का आना, 10 ऑफ कप का आना, 2 ऑफ कप का आना काफ़ी अच्छा संकेत है ये, ठीक है। काफ़ी अच्छा चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में लव एंड रिलेशनशिप के पर्पस से आ रही हैं। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी इज़ नॉट सो बैड इन द लव एंड रिलेशनशिप, और एस ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो सिर्फ 2 कार्ड्स को छोड़कर सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपकी रिलेशनशिप में, तो ठीक है। अब जो आउटकम कार्ड में आपका नाइट ऑफ कप्स आया है, तो नाइट ऑफ कप्स का आउटकम कार्ड और उसके साथ 2 ऑफ कप्स आना और उसके साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे थोड़ा सा, जब नाइट ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स का कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ पे थोड़ा इंटीमेटिव वाला, सेक्सुअल इंटीमेसी वाली सिचुएशन बनती है। तो ये आउटकम पे आया है, तो आप खुश हो जाइए इस बात पे ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस तरह की सिचुएशन आपका आउटकम में आ रहा है, या तो आप ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब ये जो भी था पेज ऑफ सोर्स वाला जो एंगल है वो आपका टेम्परेरी है, और जून में आई थिंक पूरी तरह से ये सॉल्व आउट हो जाएगा, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी से थोड़ा सा बचकाना हरकतें हैं, थोड़ी सी। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या होती है? पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी मतलब ये इस तरह का इंसान होता है जिसे सब कुछ नहीं जानना होता कि आपकी लाइफ में भी क्या हो रहा है, दूसरों की लाइफ में भी क्या हो रहा है, तीसरे की लाइफ में क्या हो रहा है। मतलब इस पर्सन को सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी रहती है, तो थोड़ा सा इस वजह से दिक्कत है। ओके। तो और पर अच्छी बात यह है कि इन द एंड सब कुछ अच्छा हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये 2-3 सिचुएशन है तो सुधर जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जून में आपकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी होने वाली है, लव के एंगल से तो कम से कम, ठीक है। कैरियर के भी कार्ड्स आपके बुरे नहीं हैं। तो चलिए अब कैरियर पे चलते हैं, उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके। तो चलिए अब कैरियर पे आते हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो मुझे कैरियर में मिला है कैंसर राशि के लिए, जो कर्क राशि है उसके लिए, वो मिला है द हेरोफेंट। और दूसरा कार्ड जो मुझे मिला है वो मिला है द हाई प्रिस्टेस। मतलब आप देख रहे हैं दोनों ही मेजर आर्काना है, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है यूजुअल रीडिंग से, मतलब वो 19 या 20 मिनट की थी तो थोड़ी लंबी रीडिंग हो सकती है। ओके। सबसे पहले हेरोफेंट की बात कर लेते हैं हम। तो हेरोफेंट क्या होता है? हेरोफेंट एक तरह से, मतलब आपने यहाँ पे भी मैं या 2 या 3 सिचुएशन के बारे में बात करना चाहूँगी कि एक तो ये सिचुएशन हो सकती है कि आपने किसी गुरु को मैनिफेस्ट करा, मतलब आपने कोई कोर्स करने की तमन्ना करी। गुरु को मैनिफेस्ट करना मतलब कोई कोर्स आप करना चाहते थे, कोई स्किल आप सीखना चाहते थे, कुछ भी आप सीखना चाहते थे वो आप करने में सफल हुए, ठीक है। मतलब आपने वो कोर्स जो भी था वो कंप्लीट कर लिया है पूरी अम, अच्छी तरीके से। ओके। सिचुएशन ए हेरोफेंट है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने कुछ, आपके जो पिछले दिनों में कुछ आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने की कोशिश करी। हेरोफेंट स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता है, हेरोफेंट रिलीजन के बारे में बात करता है, हेरोफेंट हेरोफेंट ना एक तरह से, मुझे जो लगता है टू बी वेरी फ्रैंक, हेरोफ्रेंट एक रिलीजन्स के बारे में बात करना, जैसे
हेरोफेंट की जो एनर्जी होती है ना, वो कस्टम्स की एनर्जी होती है, कि जैसे किसी कस्टम के बारे में आपने जानने की कोशिश करी, या फिर आपने कोई योगा सीखने की कोशिश करी, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कस्टम से चलती आ रही है, मतलब आपने उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करा। मतलब अगर जैसे अगर हम स्पिरिचुअलिटी करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो वो हमारा अपना अनुभव होता है ऑब्वियसली, ठीक है। बट हेरोफेंट ऐसी एनर्जी होती है कि उसमें आपने कुछ भी चेंज नहीं करा, बट आपने जो ऐसा आपको दिया गया आपने उसे मान लिया, मतलब एक ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ। ओके, तो इस तरह की बुकिश नॉलेज भी हो सकती है कि आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हो स्पिरिचुअलिटी की, ऐसा भी कुछ हो सकता है। पिछले दिनों में मतलब आपने काफ़ी नॉलेज गेन करने की कोशिश करी हो चीज़ों के बारे में, या फिर आपने हायर नॉलेज भी इन जनरल भी हायर डिग्री करी है, या फिर हायर नॉलेज गेन करी है। अब जो दूसरा कार्ड आया है वो आया है द हाई प्रेस्टेस। अब हाई प्रेस्टेस का मतलब क्या होता है? हाँ, एक चीज़ और कि आप में से कई लोग टीचर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ मतलब छोटी मोटी एजुकेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मतलब काफ़ी अव्वल दर्जे वाली एजुकेशन की बात हो रही है, जो काफ़ी अच्छे प्रोफेशन पे बैठे होंगे लोग, या अम, इस तरह के लोगों के बारे में बात हो रही है। अब जो लास्ट में जो सेकंड कार्ड जो मुझे मिला वो मिला हाई प्रिस्टेस। अब हाई प्रिस्टेस इंट्यूशन का कार्ड होता है। हेरोफेंट मतलब काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लगा, मतलब हेरोफेंट और हाई प्रिस्टेस का ना सीधा सीधा मुझे दिखाता है कि आपने कुछ ऐसा काम शुरू करा है, या फिर आप ऐसा काम करने की सोच रहे हैं जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि यहाँ पे आपने नॉलेज गेन ली, मतलब जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है आपने उस चीज़ के लिए। जैसे हम टैरो सीखते हैं तो हम टैरो पहले हम सीखते हैं कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, फिर हम प्रैक्टिस पे आते हैं, फिर हम अपनी इंट्यूशंस वर्क पर आते हैं। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको यही बताया जाता है ना, आप एक प्रैक्टिकली आपको एक वो दे दिया जाता है कि आपको इस तरह से ध्यान करना है, फिर आप उस ध्यान को महसूस करते हैं, ठीक है। तो वो महसूस करने वाली जो ऊर्जा होती है वो हाई प्रेस्टिस की होती है। आई होप आप में आई एम मेकिंग द सेंस। पर जिन लोगों ने काम किया होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा कि बट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इस तरह की जो ऊर्जा है कि इस टाइम में आपने जो सीखा आप उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं, ठीक है ना। जो भी आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखा आप उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं। और आगे के जो कार्ड्स हैं वो आए हैं आपके पास पेज ऑफ कप्स। इसका जो एक्सप्लेनेशन आया है मेरे पास आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और उसके बाद आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं आपको ये बता सकती हूँ कि यहाँ पर सबसे पहली बात कि आपके पास बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है कैरियर से रिलेटेड, मतलब आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है कि आपने जो भी प्रयास करा आपको एक अच्छी खबर मिलने वाली है आपकी कैरियर से रिलेटेड। या फिर कोई अच्छा मतलब ऐसा कोई पर्सन आपको मिलने वाला है जो आपके कैरियर को आपको कैरियर में हेल्प करने वाला है। मतलब वो पर्सन ऐसा कोई ऑफर लेके आएगा आपके पास जिससे आपको कैरियर में मदद मिलेगी। तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स और थ्री ऑफ वॉन्ड्स दोनों ट्रैवल का कार्ड है। इंटर स्टेट भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, गॉड नोज। ट्रैवलिंग का कार्ड तो है ही। ओके, तो कोई न्यूज़ आपके पास आने वाली है, या फिर कोई नया पर्सन आपके पास आने वाला है जिसकी मदद से आप अपने कैरियर में आगे बढ़ पाएंगे। सो इतनी ये तो थी रीडिंग कर्क राशि की। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अब चलते हैं आपकी ओवरऑल थीम और एडवाइस के ऊपर। ओके, तो इसके लिए हम दूसरे वाले कार्ड्स यूज़ करेंगे। ओवरऑल थीम के लिए मैंने शफल करके नहीं रखे हुए थे, कि मैंने सोचा था कि मैं ऑन द वीडियो ही करूँगी शफल, ठीक है। तो हम ये वाले टैरो डेक्स यूज़ करने वाले हैं आपके ओवरऑल थीम और एडवाइस के लिए। ओके, and please subscribe to my channel, like and share also.
वन कार्ड फॉर थीम एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो जो आपको पहला कार्ड मिला है वो मिला है एस ऑफ वॉन्ड्स। एंड वन कार्ड फॉर एडवाइस। ओके, वन कार्ड फॉर एडवाइस। what will be the overall advice for you? ओवरऑल एडवाइस में आया है मेरे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो एस ऑफ वॉन्ड्स के बारे में जान लेते हैं पहले कि एस ऑफ वॉन्ड्स ये वाले जो कार्ड्स हैं उसमें एस ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है। ओके, नाउ इज़ द टाइम फॉर सेंडिंग आउट रिज्यूम्स। ओके, ठीक है, ये रिज्यूम सेंड करने का कार्ड है। ओके, आप अपने बायोडाटा कहीं सेंड कर रहे हैं। स्टार्टिंग अ न्यू एंटरप्राइज और बिगिनिंग अ जर्नी। ओके, ये सारी चीज़ें वही आ गई। योर स्ट्रेंथ अपलिफ्ट दोज हु लैक द रिसोर्सेज टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम अलोन। ठीक है, तो ओवरऑल थीम यही रहेगी, आप अपने रिज्यूम भेजेंगे, कहीं ट्रैवलिंग पे करेंगे या कुछ और करेंगे। ओके, अब एडवाइस पे आ जाते हैं। आपके 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको एडवाइस मिली है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, you will soon profit from the extra efforts you have been putting forth. Wow. Stop being overly sensitive to the needs of others at work. Okay. Beware of overindulgence. Okay. सो ये है आपका कि आपको ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट मिलने वाला है फ्रॉम द एक्स्ट्रा एफर्ट दैट यू हैव बीन पुटिंग फॉर। आपको थोड़ा सा दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ओवरली सेंसिटिव नहीं होना है टू द नीड्स ऑफ अदर्स एट वर्क एंड बी अवेयर ऑफ ओवर इंडल्जेंस नहीं करना है, चाहे वो काम का ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये एडवाइस थी आपकी और थीम आपकी यही रहने वाली है। रिज्यूम भेजना, बायोडाटा भेजना, ट्रैवल करना काम के सिलसिले में, तो ओवरऑल थीम आपकी यही रहने वाली है। और मैं देख रही हूँ वे वाटर साइन की मोर और लेस सेम से ही मेरे पास एनर्जी आई है। मतलब स्कॉर्पियो की देखूँ मैं, अगर पाइसेस की देखूँ, कैंसर की देखूँ, तो ओवरऑल मेरे पास यही थीम आई है सब जगह। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।